बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जी हाउ टू प्रिपेयर जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर कि जो अपकमिंग पोस्ट हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिसमें जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर और फिर इसके बाद सीनियर स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट अनाउंस होने वाली हैं। तो क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने अपकमिंग जो पोस्ट हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की BPS 16 की, उस हवाले से गुफ्तगू की थी। तो बहुत सारे बच्चों उसकी क्वेरीज आ रही हैं कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, और उसमें मैंने ये बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम इसकी प्रिपरेशन के हवाले से बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली सुने। इसमें हम पेपर पैटर्न, बुक्स और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन सब को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ ये समझने वाली बात है कि इसका जो पेपर है ये 100 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसमें 50% जो है वो आपका एजुकेशन, जनरल एजुकेशन जो आप पढ़ते हैं, यानी BS स्पेशल एजुकेशन में आपने पहले 4 सेमेस्टर में एजुकेशन के कोर सब्जेक्ट पढ़े हैं, और एक एक आपका साथ जो है वो स्पेशल एजुकेशन का था, और फिर 5th, 6th, 7th एंड 8th इसमें आपने स्पेशल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, और साथ साथ आपका 7वां और 8वां सेमेस्टर जो है वो स्पेशलाइजेशन पे मुश्तमिल था कि उसमें आपने किस में हियरिंग इम्पेयर्ड में करने हैं, विजुअली इम्पेयर्ड में करना है, आपने मोटर डिसेबल है, मेंटली चैलेंज्ड है, यानी इसकी जो 4 बड़ी कैटेगरीज हैं उनमें से आपने किस में स्पेशलाइजेशन करनी है। तो नंबर 1 पे 50% आपका सब्जेक्ट जो है वो जनरल एजुकेशन से होगा। जनरल एजुकेशन में अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, रिसर्च मेथडोलॉजी या रिसर्च मेथड इन एजुकेशन, उसके बाद टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन इन एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट है, और उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट या और जो सब्जेक्ट्स आपने, क्योंकि ये थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है यूनिवर्सिटीज़, यानी अगर समझ लें कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लाहौर, तो यानी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें कोई माइनर फ़र्क होता है स्कीम ऑफ स्टडी में। मोस्टली HEC की गाइडलाइन होती हैं, क्रेडिट आवर्स और बाकी सारी चीज़ें उसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ आपने जो पहले आपने 4 सेमेस्टर पढ़े हैं उनके जो कोर सब्जेक्ट हैं एजुकेशन के, उनको ले लेना है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो कोई भी आपकी ख़ास तौर पर एजुकेशन से रिलेटेड आपकी जॉब होती है, वो फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की हो, स्पेशल एजुकेशन टीचर की हो, लेक्चरर की हो, तो उसमें जो आपको स्कीम ऑफ स्टडी दी जाती है उसको बहुत ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। यानी उसी को देखा जाता है जब कभी कोई पेपर बनाता है, तो वो सारी की सारी जो HEC की गाइडलाइंस हैं और जो यूनिवर्सिटी ने आपको स्कीम ऑफ स्टडी दी हुई है उसी को मद्देनज़र रख कर पेपर सेट किया जाता है। तो यहाँ आप BS की आपके पास स्कीम ऑफ स्टडी होगी, ज़ाहिर सी बात है। अगर आपने BS स्पेशल एजुकेशन किया तो साथ आपको हर सेमेस्टर में जो भी कोर्स आउटलाइन होती है वो टीचर प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। तो ये मेजर सब्जेक्ट जो हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं कि ये हो सकते हैं। तो 50% आपने जनरल एजुकेशन से लेना, और आपका 50% जो है वो आपका स्पेशल एजुकेशन से होगा। अब स्पेशल एजुकेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि आपने क्या कुछ पढ़ा है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, तो 50%। अब उस 50% को भी आप कुछ तकसीम किया गया है, यानी उसमें 30% आपका जो सबका सेम होगा, यानी जितने भी आप स्पेशल एजुकेशन के 4 कैटेगरीज में जिनकी स्पेशलाइजेशन है 30% उनका भी सेम होगा, यानी आपका 80% सब्जेक्ट पेपर सबका सेम होगा, सिर्फ 20% जो है वो डिफरेंस होगा। वो कैसे होगा? 20% आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, आपकी स्पेशलाइजेशन मेंटली चैलेंज के ऊपर है, विजुअली इम्पेयर्ड के ऊपर है, मोटर डिसेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है,
तो यानी हेयरिंग एम्पेयरमेंट के ऊपर है। तो किसी जिस पर भी आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, आप ज़ाहिर सी बात है जब आपने अप्लाई करना है जॉब के लिए तो वहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन पूछी जाएगी और उस स्पेशलाइजेशन में जितनी सीट्स अनाउंस की गई आप उसी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 20% आपका स्पेशलाइजेशन होगा, 30% स्पेशल एजुकेशन, 50% जनरल एजुकेशन। तो इस तरह आपका 100 मार्क्स का पेपर पूरा हो गया। लेकिन बाज़ का ऐसी सूरत हाल होती है कि उसमें जनरल नॉलेज का कोई पोर्शन देते हैं, तो फिर उसकी डिटेल जो है जैसे ही ये सबका रूटीन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ऐड आएगा अगर कोई थोड़ी बहुत उसमें इस जो आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ इसमें से अगर कोई थोड़ी बहुत तब्दीली हुई तो वो फिर ऐड में आ जाएगी इंशाल्लाह, फिर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। अब अगला सवाल सबसे अहम बच्चों का ये होता है कि सर इसकी तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। इसके लिए क्योंकि मेरा ज़ाहिर साहब आप सबको पता है मेरा जो बैकग्राउंड है वो तो फिज़िकल एजुकेशन का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 टेस्ट तो मैंने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भी किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन भी ली है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि जो दोस्त ऑलरेडी 17-16 के ऊपर, कुछ दोस्त जूनियर स्पेशल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग स्पेशल एजुकेशन 17 में काम कर रहे हैं, तो उनसे कंसल्ट किया। तो फिर मैंने उनसे कंसल्ट करके आपको ये बात आप तक शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो ये 2 बुक्स हैं, क्रक्स ऑफ एजुकेशन, इसको बुक ए भी बोलते हैं, ठीक है, और ये आप बुक ले लें और इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं एजुकेशन की। या फिर इसके अलावा भी क्वालिफाइड बीएड और एमएड के नाम से परवेज़ इकबाल के राइटर हैं जो इसकी, वो बुक भी है। उसमें भी आप जो बीएड और एमएड में जो सब्जेक्ट होते हैं वही आपके एजुकेशन में सब्जेक्ट हैं, तो उनकी तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ मेरा आप लोगों को सबको यही मशवरा है कि सबसे पहले कोशिश करें जो भी आपका स्कीम ऑफ स्टडी है, टॉपिक है, उसको पहले सब्जेक्टिवली पढ़ें। अगर आपके पास नोट्स हैं तो ठीक है, नहीं भी हैं तो आप गूगल पे सर्च करके भी उसको पढ़ सकते हैं, जो बुक्स में मिल जाए ठीक है। अदरवाइज़ आपको जो डाटा चाहिए, आज तो आपके हाथ में मोबाइल है और पूरी की पूरी दुनिया उसके अंदर मौजूद है, तो आप वहाँ से सर्च करें। पहले उन चीज़ों को सब्जेक्टिवली पढ़ें, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तो फिर उससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रटा मारना और मतलब इस सवाल का ये जवाब, इस सवाल का ये बात, तो ये ऐसा जो आदमी है वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार और हर दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो तरीकाकार चेंज करता है। पेपर का चेंज से मरा दिया कि सवाल डिफरेंट होते हैं, घुमा फिरा के सवाल दिए जाते हैं ताकि जो बच्चे मेहनत करने वाले वही बच्चे आगे आएँ, 1-2 बुक्स को रट्टा लगा के कोई बंदा आगे ना आ सके। दूसरी है स्पेशल एजुकेशन के लिए, यह है क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसको बुक बी भी बोलते हैं। ये बुक्स तो 2 आपने हर सूरत लेनी ही लेनी है, ठीक है। और ये 1 लाइनर है, यानी इस 1 लाइनर मीन के इसमें सवाल है और उसका जवाब है, ये एमसीक्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये बात ज़हन में रखें, ये एमसीक्यूज़ नहीं है। इसका सबसे बेहतर हाल ये है कि कोशिश करें जो आपने ड्यूरिंग एग्ज़ाम अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ डाटा जो है अपने टीचर की तरफ से दिया गया, यानी मिड से पहले कुछ एमसीक्यूज़ बाज़ टीचर शेयर कर देते हैं कि 100 एमसीक्यूज़ और उसमें से 8-10 जो आपके मिड में आ गए, और फाइनल में कोई 100-200 शेयर कर देते हैं, उसमें से कोई आपके 10-15 एमसीक्यूज़ आ गए पेपर के पैटर्न के लिए। या अगर वो आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर्स हों या कोई भी डाटा जो टीचर ने आपको दिया हो ड्यूरिंग स्टडी, उसको भी आप कंसल्ट करें। तो ये स्पेशल एजुकेशन की जो बुक है ये बुक बी के नाम से है, क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इसमें सवाल और जवाब हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है कि डिफरेंट ऑप्शन आप कह लें। लेकिन ये है कि क्योंकि स्पेशल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा आम नहीं हुआ। मतलब ये देख लें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ इसमें BS करवाती हैं और कुछ ने अब फिर MPhil भी स्टार्ट करवा दिया है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में अभी MPhil भी स्टार्ट नहीं हुआ। जिस तरह आप कह लें कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में इसका MPhil स्टार्ट हो गया, लेकिन बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान में अभी नहीं हुआ। लाहौर की कुछ यूनिवर्सिटियों में है, कुछ में नहीं है। मेरा कहने का मकसद यह है कि इस पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है।
तो इस वजह से भी इससे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो ज़रा कम हैं। आप ये बुक्स लाजमी लें, इनसे पढ़ें। क्वालिफाइड बीएड और एमएड की बुक ले लें। बीएड एमएड के लिए आप कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन ये बुक जो है वो ये मैंने खुद भी पढ़ी है, अच्छी लिखी हुई है, आसान अल्फाज में है, ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो A to Z तैयारी का आगाज़ करें। ये सिलेक्टिव, अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करेंगे तो ऐसी सूरत में आपका कामयाब होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्टिव स्टडी से एग्ज़ाम तो आप जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम तो आप पास कर सकते हैं, लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए आपको फुली फ्लेज तैयार होना पड़ता है, मुकाबले का इम्तहान होता है। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखें टोटल 400 सीटें हैं, 420 हैं, फिर 4 कैटेगरीज़ हैं, तो हर कैटेगरी की किसी की 60, किसी की 70, किसी की 100, किसी को 110, तो 100 सीटों के लिए थाउजेंड्स पीपल स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे। तो आपको कम्पीट करके आगे आना है, तो कोशिश करें कि A to Z 2 बुक्स तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा नहीं है, इनको स्टडी करें। और भी इससे रेलिवेंट अगर कोई डाटा मुझे इसके बारे में, मैं कोशिश करूँगा कि वो सर्च करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। जैसे मुझे मालूमात मिलेगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट और वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। इसको आप तमाम अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।